अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ आदिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले 3 माह में हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग गुनाहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह हैं वो अब तक अपने घरों को चले जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि लोगों को कई साल तक मुकदमात में उलझाए रखना अदालती निज़ाम की नाकामी है और ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि धरनों के दौरान कानून को हाथ में लेने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत 24 नवंबर को धरना तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और आला अफसरान ने शिरकत की। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, नेक्टा, आईजीज़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में PTA के ताउन से दहशत गर्द ग्रुपों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने और गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबों को हिकमत अमली करने की हिदायत की। भकर की तहसील मंकेरा में जंगली खरगोश और तीतर का बेरहमाना शिकार। महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बन गया। मुहाजिर परिंदों की कुदरती आमाजगाह रख खपाही है। सर्दी बढ़ते ही यहाँ साइबेरियन परिंदों के साथ साथ मुकामी परिंदे भी आ जाते हैं, लेकिन बगैर लाइसेंस याफ्ता शिकारी इन मासूम परिंदों का बेरहमाना शिकार करते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक यहाँ महकमा वाइल्ड लाइफ पुलिस की पिकेट्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन मुबैना तौर पर इन शिकारियों को लेन देन के बाद छोड़ दिया जाता है। तहसील वाइल्ड ऑफिसर रियाज अवान और गेम वॉचर फौजी इकबाल भी शिकारियों की मुबैना पुष्ट पनाही में मुलविस हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना सैकड़ों परिंदों का शिकार किया जाता है। अहले इलाका ने वाइल्ड हुकाम और डिप्टी कमिश्नर भकर से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी लाहौर गरबी की मजलिस शुरा के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। 9 मुंतखब उमरा जोन्स ने हलफ उठाया। अमीर ज़िला सैयद अली इर्तज़ा हुस्नी ने हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। जंग में खेलता पंजाब गेम्स के तहत फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ क्लबों से बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ियों के दरमियान आर्ची के मुकाबला जात करवाए गए। खेल में मैदान किसने मारा, तफसील देखते हैं इमरान गुल की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से डिवीजन सतह पर खेलता पंजाब के तहत जंग में तीर अंदाजी के मुकाबला जात करवाए गए, जिसमें डिवीजन भर से बॉयज एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबला जात में जंग के बॉयज एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि खेलता पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है। इस तरह के मुकाबला जात से उनकी सलाहियतों में मजीद निखार पैदा होगा और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मरियम नवाज ने खेलता पंजाब का इवेंट मुंतखब किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और मैं जंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह हम आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं। हुकूमत पंजाब ने यहाँ पर डिवीजन लेवल का कंपटीशन रखा है, जिसमें बहुत सारे इनामात दी हैं और बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। खेलता पंजाब इवेंट हुआ जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये हमारा कंपटीशन डिवीजन लेवल पे हो रहा है और ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है। आज यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में डिवीज़न लेवल पर खेलता पंजाब की तरफ से आर्चरी की चैम्पियनशिप हो रही है और ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है और ऐसे और भी इवेंट्स होने चाहिए। आर्चरी का इवेंट हो रहा है हमारे जंग में और हम जंग की टीम है और हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और ऐसे इवेंट और होने चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम शहजाद और डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी तारक नजीर का कहना था कि नौजवान खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर मुकाबला जात में हिस्सा ले रहे हैं। खेलता पंजाब का मकसद मैदानों को आबाद करना है और अगर मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। मैं तमाम जो यूथ है उसको इस पे पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब ने मिल के जो है वो खेलों में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जहाँ पे ग्राउंड्स जो है वो आबाद होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो हॉस्पिटल्स और जो बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कि आप हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी से है। अब मुख्तलिफ ग्राउंड्स में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है, उनमें बलबला है और खिलाड़ी जोशो खरोश से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं।
अगर इस तरह के कंपटीशन, जानदार कंपटीशन होते रहे, इस तरह ग्राउंड सजते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान में तीरंदाजी का खेल तेजी से मकबूल हो रहा है, ताहम भारी टैक्स की वजह से तीरंदाजी का सामान महंगा मिलता है, जो कि नए टैलेंट की राह में बड़ी रुकावट है। तुम तीरंदाजी को लाजमी पकड़ो, ये तुम्हारे खेलों में से बेहतरीन खेल है। जहां पर इस खेल को अवाम में पजीराई हासिल हो रही है, वहीं पर इस्लाम में भी इस खेल को एक खास अहमियत हासिल है। खिलाड़ियों का ये कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती अगर इसमें हासिल रहे तो वो इंटरनेशनल लेवल पर इस खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। लेस्को कसूर सर्कल में धुंध के बायस ट्रांसफार्मर चोरी के वाक़यात में इजाफा हो गया। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ट्रांसफार्मर उतारने या रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सारिफीन से मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस हेल्पलाइन या मुतलका लेस्को नंबर्स पर देने की अपील की गई है। मुस्तफाबाद में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 एशिया कप स्क्वाड में शामिल होने वाली अलीशा अंसारी का मुस्तफाबाद आमद के मौका पर फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। शकरगढ़ में रीबा कला के करीब ईंटों के भट्टा से 18 पाउंड वजनी माटर गोला बरामद हुआ। मुकामी पुलिस की इतला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गोला नाकारा बनाकर तहवील में ले लिया। शाहदरा चौकी सगिया पुलिस ने पेशावर से मंशियात सप्लाई नाकाम बना दी। कार्रवाई में 20 किलो से जायद चरस बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान सप्लाई के लिए लोडर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो पुलिस ने तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी कर दी गई। एसपी सिटी ने टीम को शाबाशी दी और इस मौका पर तारीफी सर्टिफिकेट्स का भी ऐलान किया। लेस्को ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर नादहिंदगान से रिकवरी तेज कर दी। एक दिन में 238 नादहिंदगान से 1,60,70,000 रुपये वसूल किए गए। मुख्तलिफ सर्कल्स में नुमाया रिकवरीज में शेखुपुरा सर्कल से 1,10,20,000 और सेंट्रल सर्कल से 10,29,000 रुपये शामिल हैं। चुआ सदन शाह में बिशारत आरा रोड पर गाड़ी खाई में गिरने से खतरनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे की वजह इब्तदाई इतलात के मुताबिक तेज रफ्तारी बताई गई। यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के ने सैयदा नौशीन इफ्तिखार की सरबराही में सिंध असेंबली का दौरा किया, जहां स्पीकर सैयद ओवैस कादिर शाह ने वफ्द का खैर मुकद्दम किया। मुलाकात में नौजवानों के मसाइल, फलाह बहबूद और फेक न्यूज़ के खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने सिंध असेंबली की तारीखी इमारत भी देखी और इसके पस मंज़र से आगाही हासिल की। लाहौर में एसपी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ा करामत ने थाना नौलखा में खुली कचहरी मुनक्किद की। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। मुकदमात में मेरिट पर तफ्तीश और फौरी इंसाफ की फराहमी की हिदायत की गई। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को पुलिस की अवलीन तरजीह करार दिया गया। नानक मंडी में पुलिस मुकाबले में बदनामे ज़माना 2 मुलजिमान हलाक हो गए। मुलजिमान ने सांदा में पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। पुलिस छापे के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसके जवाब में दोनों हलाक हो गए, जबकि पुलिस टीम महफूज रही। लाहौर में डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने मुस्लिम टाउन ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। सिफारिशी कल्चर के खात्मे और आवाम से करीबी ताल्लुकात कायम करने का आज़म जाहिर किया गया। पुलिस ने ताउन और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। गुलशन रावी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 10 साला इस्माइल से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 10 साला इस्माइल 4वीं जमात का तालिब इल्म है, जो मुलजिम के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। मुलजिम ने 5 माह से मासूम इस्माइल को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रवा साल बड़ी कामयाबियां। 3,275 मुकदमात में मुलजिमान को सजाएं दिलाईं। कत्ल के 70 मुलजिमान में से 23 को सजाए मौत और 47 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कंप्लेंट सेल में 1,918 दरख्वास्तों का इजाला किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर ने कहा कि नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान की सर्जिश और शफाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
मुगलपुरा में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने तशद्दुद के बाद बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जुनेद अरसे से अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। एसपी सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अज़म दोहराया। तारिक डार मेयर ऑफ बर्नेट लंदन और चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर लंदन का झेलम के दौरे पर इस्तकबाल किया गया। हारून अफजल खटाना सदर झेलम फोरम यूके ने इस मौका पर अशाइया का अहतमाम किया। इस दौरान तारिक डार को मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने खराज अकीदत भी पेश किया और फोरम के ताउन को सराहा। तारिक डार ने झेलम फोरम को मजीद फरोग देने के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। कहूटा में असिस्टेंट कमिश्नर आयुषा जफर ने नाजायज़ मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान थाना रोड, मटूर रोड और मेन बाजार में तजावुज़ात हटाई गईं और मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग्स और जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत सलकर अफसरान, SHOs और मुहर्ररान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में क्राइम की माहाना कारकर्दगी, पेट्रोलिंग प्लान और मुतहरिक गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एसपी सिटी ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखने, मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी और स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हिदायत दी। साथ ही साथ थाना रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और एहलकारों की वेलफेयर को भी अहमियत दी गई। भावलपुर में अलनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मेहर मोहम्मद अशरफ सियाल ने अलनूर लाइव एक्सपो 2024 में बड़े ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने वालों को कुरानदाजी के जरिए मोटरसाइकिल, ऑल्टो कार और होंडा सिटी कार मिलेगी। इस तकरीब में जनूबी पंजाब की मारूफ शख्सियात, डेवलपर्स, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और मीडिया के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये एक प्रॉपर्टी एक्सपो था जिसमें अलनूर ग्रुप का लाइव शो पेश किया गया। ओकाड़ा के नवाही इलाके 39 3R में देरीना दुश्मनी के बायस दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स मौका पर जा बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जा बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अदनान के नाम से हुई, जबकि जख्मी शख्स का इलाज जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जो मकतूल का चाचा था। चांगामांगा में SHO मोहम्मद आमिर की टीम ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1 लाख रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने छांगामांगा और गिरदोनवा में राहगीरों को लूटने की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। हैदराबाद में सिंधी सकाफत का दिन जोशो जज्बे से मनाया गया, जहां शहर भर में रैलियों का इनेकाद हुआ। शुरका ने कहा कि सिंध धरती अमन की सरजमीन है और सबको इस जश्न में शामिल होने की दावत दी ताकि सिंध की तरक्की में किरदार अदा किया जा सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि सिंध भर की तरह लाड़काना में भी सकाफती दिन जोशो जज्बे से मनाया गया। प्रेस क्लब लाड़काना ने आवाम को खुशी के लम्हात दिए और पैगाम दिया कि सिंध धरती के वारिस एक हैं। शुजाबाद में मोटरवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। गाड़ी से 36 लाख रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्होंने बताया कि वो 50,000 के एवज गाड़ी स्मगल कर रहे थे। गाड़ी और सामान कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। IG मोटरवेज पुलिस सलमान चौधरी ने कानून की हुक्मरानी को अवलीन तरजीह करार दिया। शुजाबाद बस्ती मलूक में ट्रॉलर की बिजली की तारों से टक्कर लगने पर आग भड़क उठी, जिसमें लाखों रुपए मालियत की कॉटन थी। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कॉटन भी बचा ली गई। मकली में मोटरसाइकिल चोरों ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। टंडुवाला यार में सकाफती दिन के मौका पर प्रेस क्लब पर मरकजी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िला भर से सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकाली। शुरका सिंधी टोपी, पटका, अजरक और खूबसूरत लिबास में शरीक हुए। टंडुवाला यार में ज़ियाबीतस के आलमी दिन पर आगाही वॉक हुई, जिसकी क़यादत डॉक्टर मरियम रुखसाना ने की। डॉक्टर्स ने ज़ियाबीतस से बचाव के बारे में आगाही दी और चहलकदमी और खुराक पर ध्यान देने की अहमियत पर जोर दिया। लाड़काना में नेशनल प्रेस क्लब ने कौमी सकाफती दिन जोशो जज्बे से मनाया, जिसमें शहरियों ने शिरकत की और सिंधी गीतों पर रक्स किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के कायदीन ने भी इस मौका पर शिरकत की।
ٹنڈوالا یار میں پی ٹی آئی سندھ کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ علی نے ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر دونوں عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، تاہم پارٹی کارکن کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔ شجاع آباد میں تھانہ سٹی پولیس نے بگی پل کے قریب منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، اس کے قبضے سے 1 کلو آئس برآمد ہوئی، مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالہ پہ بند کر دیا۔ اسپیشل ٹی وی سے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔